अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज का जो हमारा व्लॉग है वो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशंस के बारे में है और कहाँ कहाँ से आपने अपनी डिग्री वेरिफिकेशन करवानी है, कहाँ कहाँ से आपने अपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन करवाने हैं, कहाँ से स्टैंप लगवानी है, पाकिस्तान में अटेस्टेशन का क्या प्रोसेस है, दुबई में अटेस्टेशन का क्या प्रोसेस है, हम ए टू जी सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मेरे से बहुत ज़्यादा वेट्स यही पूछ रहे हैं कि आप मुझे काइंडली ये बता दें कि डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन स्टार्ट कैसे करनी है, एफएससी की ज़रूरत है या मैट्रिक की ज़रूरत है। तो उसको सबसे पहले हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 5 स्टेप्स होते हैं जो कि हमने पाकिस्तान में कवर करने होते हैं और 3 स्टेप्स होते हैं जो कि हमने दुबई में करने होते हैं। उससे हमें इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट मिल जाता है। इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट के बाद हम लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था कि लाइसेंस के लिए क्या टेन्योर रिक्वायर्ड होता है और कैसे कैसे हम लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। तो हमने लाइसेंस की बात की थी कि यहाँ पे 3 तरह के लाइसेंस होते हैं। एक वेटनरी असिस्टेंट का लाइसेंस होता है, एक वेटनरी नर्स का लाइसेंस होता है और एक मोकी MOCAE ये एक लाइसेंस होता है। ये 3 तरह के लाइसेंस हमने हासिल करने होते हैं जब भी हमने दुबई में प्रैक्टिस करनी होती है। सबसे पहले अब हम बात करते हैं मैट्रिक और एफएससी की डिग्री की। उसके लिए ये होता है कि आप अपनी मैट्रिक और एफएससी की जो आपकी डिग्री है वो आप अपने बोर्ड में देंगे। जिस बोर्ड में आपने एग्ज़ाम दिए हैं आप अपनी ओरिजिनल डिग्रीज़ लेके आप उस बोर्ड में जाएंगे। वहाँ पे जाके आप अपनी अटेस्टेशन करवाएंगे। जिस मर्जी बोर्ड में चले जाएँ वहाँ पे नियरेस्ट एक बुक शॉप होती है, तो वहाँ से आप जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वो आपको एक डॉक्यूमेंट निकाल के देंगे, वो फ़ीस होती है वो अपने बैंक में जमा करवानी होती है और वो फ़ोटोकॉपी देंगे। वो आपने 3 फ़ोटोकॉपी एफएससी की डिग्री की, 3 फ़ोटोकॉपी आपने मैट्रिक की डिग्री की आपने अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड्स के अंदर लेके जानी है। वो बोर्ड वहाँ पे रख लेगा और उस सेम डे आपको अटेस्टेशन करके फ़ोटोकॉपी जो होगी वो आपकी अटेस्टेशन हो जाएगी और वो आपको एक इन्वेलप दे देंगे। वो इन्वेलप आपने खोलना नहीं है, ठीक है। स्टेप 1, आई एम गोना रिपीट द स्टेप 1 अगेन। आपने सबसे पहले क्या करना है, अच्छा आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात पहले मैं बता दूं कि जब भी आपने जितने भी प्रोसेस बता रहे हैं इसके लिए आइडियल टाइम ये है कि आपने सुबह घर से 9 बजे निकलना है। 9 बजे 9:30 बजे आप वहाँ पे पहुँच जाएं जहाँ पे भी आप अपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन करवाने हैं। ज़्यादातर वेरिफिकेशन 9 बजे से 11 बजे के दरमियान होती हैं, उसके बाद वो फिर डिले कर देते हैं। लाइक अगर वो जो इन्वेलप है वो अगर आपको कहते हैं कि आज हम आपको नहीं दे सकते, फॉर एग्जांपल कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो बोर्ड होते हैं वो डिफरेंट सिटीज़ में होते हैं, वो वहाँ पे पढ़ने गए होते हैं, तो जब वो दोबारा वहाँ पे जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम आपको अभी नहीं दे सकते, आप कल आ जाएं। तो वो फिर आप ऐसे करते हैं कि वो डिले हो जाता है और वो 1 वीक लगता है, फिर पोस्ट ऑफिस के ज़रिए ज़्यादातर भेजते हैं घरों में। तो कोशिश करें, मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली 9 बजे घर से निकल के वहाँ पे मौजूद हों। तो जी मैट्रिक और एफएससी की 3-3 फ़ोटोकॉपीज़ लेके और ओरिजिनल डिग्रीज़ लेके आप बोर्ड में जाएंगे। अपने रिस्पेक्टिव जिस बोर्ड में आपने मैट्रिक और एफएससी की है वहाँ पे जाके ये 3-3 कॉपीज़ सबमिट करवाएंगे। एक ऑनलाइन चलान होगा, वो वहाँ पे आप फिल करके रिस्पेक्टिव बैंक में फ़ीस जमा करवाएंगे। आपकी अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड के अंदर कंप्लीट हो जाएगी अटेस्टेशन। क्योंकि मैंने लाहौर में करवाई है तो लाहौर का जो बोर्ड ऑफिस है वो जू की बिल्कुल बैक पे है, वहाँ पे मैंने करवा लिया। फिर मैंने नेक्स्ट डे एक इनका ऑफिस होता है IBCC का ऑफिस, ये गड़ी शाहू के पास है। वहाँ पे जाके आपने वो जो इन्वेलप आपको दिया होता है वो इन्वेलप आपने लेके जाना होता है IBCC के ऑफिस में। IBCC का ऑफिस है विच इज़ सिचुएटेड इन द गड़ी शाहू और ये शिमला पहाड़ी के पास है। वहाँ पे आपने जाना है, वहाँ पे जाके अपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इन्वेलप लेके जाना है और ओरिजिनल डिग्रीज़ लेके जानी है। जब आप अपनी ओरिजिनल डिग्रीज़ लेके जाएंगे कोशिश करें कि डिग्री के ऊपर कोई भी इन्वेलप, कोई भी पॉलीथीन का कवर, कोई भी लैमिनेशन ना हुई हो। उसके बाद आपने वहाँ पे लेके जाना है, वहाँ पे आपने फ़ीस जमा करवानी है। दोबारा फ़ीस जमा करवा के तो फिर उसके बाद आपने अटेस्टेशन वहाँ से करवा लेनी है। टोटल 4 IBCC के ऑफिस हैं, लेकिन हमारा चूँकि लाहौर का था तो हमें लाहौर के बारे में इंफॉर्मेशन है। ये गड़ी शाहू के पास है। आप वैसे भी गूगल पे लिखेंगे IBCC ऑफिस तो वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। वहाँ पे आप चले जाएंगे तो वो आपको सेम डे में ही आपको दे देंगे। पहले आपसे डॉक्यूमेंट रिसीव कर लेंगे और सेम ही डे के अंदर आपको डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन करके दे देंगे। अब आपका मैट्रिक और एफएससी की अटेस्टेशन कंप्लीट हो गई है। ये था स्टेप 2। स्टेप 3 के अंदर आप ये करेंगे कि आप सबसे पहले HEC का पोर्टल डाउनलोड करेंगे। HEC का पोर्टल डाउनलोड करके वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आप अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद
आप ये देखेंगे कि आपको वो अपॉइंटमेंट की डेट मिलेगी। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी वहाँ पे फिर आपने क्या करना है, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको लेके आपने TCS करवा देना है। TCS वालों को पता होता है कि HEC का कौन सा एड्रेस है, वो फिर TCS से आप इस्लामाबाद डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं तो तकरीबन 7 से 8 दिन लगते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वापस आ जाते हैं। पर डॉक्यूमेंट की जो फीस है वो 1000 रुपीज़ होती है। अच्छा, वेट्स को एक ये भी मैं पॉइंट बता दूं कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर से 1 पेज ट्रांसक्रिप्ट लाजमी लेनी है, क्योंकि जितने डॉक्यूमेंट्स आपके ज़्यादा हो जाते हैं पैसे आपके उतने ही ज़्यादा लगते हैं। तो प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से आप अपनी 1 पेज ट्रांसक्रिप्ट लें और 1 पेज आपकी डिग्री तो 1 पेज होती है। तो ये दोनों पेजेस जो हैं ये आप यहाँ से आप भेज देंगे इस्लामाबाद। 7 दिन के बाद वहाँ से अटेस्टेशन होकर आपकी वापस आ जाएगी। जब आपकी अटेस्टेशन हो जाएगी फिर आपके 3 स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे। पहला स्टेप था हमारा मैट्रिक और FSC की डिग्री अटेस्टेशन, दूसरा स्टेप था वेरिफिकेशन फ्रॉम द IBCC ऑफिस, तीसरा स्टेप है हमारा HEC से वेरिफिकेशन करवाना अपनी डिग्री की और ट्रांसक्रिप्ट की। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सपीरियंस लेटर की। तो जब भी आप दुबई में आना चाहते हैं तो मैं सबसे आइडियल रिकमेंडेड टाइम सबको बताया था कि आप 2 साल अपने मुल्क में लाजमी काम करें, उसके बाद यहाँ पे हैं तो 2 इयर्स का आप अपने किसी भी क्लिनिक का आप एक्सपीरियंस लेटर लें। वो लेटर लेके तो आप लाइफ स्टॉक के किसी भी डिपार्टमेंट से उसको अटेस्टेशन करा लें। अटेस्टेशन का मतलब होता है कि आपने उनकी बस सिंपल स्टैंप लगवानी होती है। तो किसी भी लाइफ स्टॉक के ऑफिस से जाके आप उसकी स्टैंप लगवा लें। स्टैंप लगवाने के बाद आप फिर आ जाएंगे लास्ट स्टेप पे जिसे कहते हैं मोफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के पास आप जाएंगे। इनका जो ऑफिस है ये माल रोड पे है, माल रोड अपर माल रोड पे इनका ऑफिस है। वहाँ पे आप ये नेट पे सर्च करेंगे गूगल पे, आपको पता लग जाएगा मोफा का ऑफिस कहाँ है। वहाँ पे आप जाएंगे, अगेन आपने 9 बजे वहाँ पे पहुँच जाना है क्योंकि 11 बजे बंद हो जाता है। वहाँ पे आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन करवाने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें मैट्रिक और FSC की डिग्री होगी, DVM की डिग्री, DVM की ट्रांसक्रिप्ट और आपका एक्सपीरियंस लेटर। ये आपने सारी चीज़ें वहाँ पे अटेस्टेशन करवा लेनी है। सेम डे के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर आपकी अटेस्टेशन कर देगी तो पाकिस्तान से आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आ गए हैं दुबई। जब आप दुबई पहुँच जाएंगे फिर दुबई आने के बाद आपने अपने दुबई आकर आपके 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1, आपने क्या करना होता है, आपने पाकिस्तान कॉन्सुलेट में जाना है। वहाँ पे जाकर आपने अपनी जो भी आपकी डिग्रीज हैं, जो आपकी लास्ट डिग्री है जिसे हम कहते हैं DVM की डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट, ये जो आपकी लास्ट डिग्री है ये आपने पाकिस्तान कॉन्सुलेट में जाना है। वहाँ पर जाके आपने अपनी इक्विवेलेंसी लेनी है। तो आपकी जो डिग्री होगी, जो DVM की डिग्री है, ये आप पाकिस्तान कॉन्सुलेट में जाके देंगे। वो आपकी वापस अपनी यूनिवर्सिटी में भेजेंगे। वो आपको एक लेटर इशू करेंगे। वो लेटर इशू करेंगे, वो आपने लेटर अपने पास रख लेना। फिर आपके पास इक्विवेलेंसी आ जाएगी कि आपकी जो डिग्री है ये UAE के स्टैंडर्ड के मुताबिक है। फिर उसके बाद ये इक्विवेलेंसी जब आपके पास आ जाएगी, ये आपको कहाँ से मिलेगी, पाकिस्तान कॉन्सुलेट से। इसका ऑफिस बुर्जुमान के पास है जो कि दुबई में है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 के अंदर हमने UAE एम्बेसी में जाना है और वहाँ पर जाके अपनी डिग्री अटेस्टेशन करवानी है। UAE एम्बेसी में जाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आजकल UAE एम्बेसी के अंदर फिजिकली आपके डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन नहीं होते, आपको ऑनलाइन अप्लाई करने पड़ते हैं। अगर आप खुद ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो 150 दरहम आपका पर डॉक्यूमेंट लगता है। अगर आप ऑनलाइन किसी कंपनी के थ्रू करवाते हैं, वो भी पास ही है, पाकिस्तान कॉन्सुलेट के पास ही एक बुक शॉप कह लेंगे, एक कंपनी है जो कि अटेस्टेशन करवा के देती है ऑनलाइन, वो 256 रुपीज़ लेते हैं पर डॉक्यूमेंट। तो जैसे जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स बढ़ते रहेंगे तो आपके पैसे भी ज़्यादा बढ़ते रहेंगे। जिस कंपनी के थ्रू अगर आप अपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन करवा रहे हैं UAE एम्बेसी के लिए, तो वो कंपनी आपको मैसेज करेगी कि 7 से 8 दिन के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, फिर आपकी अटेस्टेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अब आपका लास्ट स्टेप है जो कि दुबई में है। तो उसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट है MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यहाँ पे आप जाएंगे, जाके आप इक्विवेलेंसी के वो पॉइंट वहाँ पे बना होगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। इक्विवेलेंसी करने के बाद यहाँ पे 5 स्टेप्स के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। वो कहेंगे रिव्यू कर लें, आपने डॉक्यूमेंट्स ठीक अपलोड किए हैं, आपने उसके बाद रिव्यू करने हैं। रिव्यू करके आपने जो पेमेंट है वो ऑनलाइन ही करनी होती है। ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो तकरीबन आपका इक्विवेलेंसी आ जाती है। जब आपकी इक्विवेलेंसी आ जाती है फिर आप एलिजिबल होते हैं लाइसेंस अप्लाई करने के लिए। तो दीज आर द बेसिक स्टेप्स विच एवरीवन हैज़ टू फॉलो जस्ट टू वर्क इन दुबई। So I try my best to cover all the aspects and the related issues regarding attestation and the verification. If you have any question, you can ask me in the comment section. So we will be in contact with you. Thank you so much.